किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि गेहूं की फसल में अनेक प्रकार के खरपतवार उग जाते हैं, जैसे चौड़ी पत्ती हो गई, सकरी पत्ती हो गई। ये बहुत ही खतरनाक खरपतवार होते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो गेहूं की फसल होती है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाता है, अच्छी से पैदावार नहीं मिल पाती है। यानी कि जो भी हम उसमें पोषक तत्व यानी कि खाद फर्टिलाइजर के रूप में हम फसल को देते हैं, वो पूरा फसल नहीं ले पाता है, जिससे हमारी फसल का जो उत्पादन होता है वो कम जाता है। तो किसान भाइयों, शुरुआत में यानी कि जिस समय हम सिंचाई के दौरान जिस समय पे हम सिंचाई करते हैं, जब हमारा फसल 20 से 25 दिन का होता है, तो उस समय पे अगर जो हम किसी दवा का इस्तेमाल कर देते हैं, तो जो भी हमारी खरपतवार होते हैं वो खत्म हो जाता है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल में जो भी खरपतवार उग जाते हैं उसे कैसे कंट्रोल करेंगे, कौन सा दवा का इस्तेमाल करेंगे, कब करेंगे। चलिए हम जानते हैं इस वीडियो में। किसान भाइयों, अभी तक इस वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। किसान भाइयों, आज एक ऐसी दवा के बारे में आज हम बात करेंगे जो कि हर एक मार्केट में अवेलेबल है। आप जानते होंगे कि 2,4-D यानी कि सोडियम टेक्निकल जो होता है 80%, जो 2,4-D में आप सभी जानते हैं कि गेहूं की फसल में आप यूरिया के साथ मिलाकर इसे अगर जो डालते हैं और सिंचाई कर देते हैं, या सिंचाई के ठीक 3 से 4 दिन बाद स्प्रे कर देते हैं, तो स्प्रे करते समय खेत में खाली नमी होना चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर जो आप 2,4-D का सिंचाई के ठीक 2 से 3 दिन के बाद हम इसका स्प्रे कराते हैं, तो स्प्रे कराने से क्या होता है कि जो भी जितना भी खरपतवार होता है उसे आपको 2 से 4-5 दिन में आपको कंट्रोल कर देता है। यानी कि जितने भी चौड़ी पत्ती हो, पतली पत्ती हो, सकरी पत्ती हो, जितना भी खतरनाक हो वो खत्म ही कर देता है, क्योंकि इसकी जो डोज होता है वो 500 से 600 ग्राम 2,4-D पाउडर को 1 लीटर पानी में, यानी कि 1 एकड़ में 1 kg 2,4-D का स्प्रे करना है और 5 से 6 ग्राम 2,4-D पाउडर को 1 लीटर पानी में मिलाना है। 2,4-D कई कंपनियों का आपको मिल जाएगा, जैसे हीरा सुपर हो गया, काल हो गया, वेडमायर हो गया, एडामा का हो गया, बहुत सी कई कंपनियों का आपको मिल सकता है। कोई भी कंपनी को आप लेकर आपको स्प्रे कर देना है, क्योंकि 2,4-D में आपको रिजल्ट बेहतरीन मिलेगा। किसान भाइयों, गेहूं की जो फसल में सबसे बड़ी समस्या रहती है, जो डर रहता है किसानों को, होती है खरपतवार का। अगर जो आप शुरुआती स्टेज में अपने खरपतवारों को कंट्रोल कर देते हैं, तो आपकी जो लास्ट स्टेज होगा, यानी कि बुआई के 40 से 45 दिन के बाद जो फसल का जो ग्रोथ होगा, तो उस समय पे जब आप दूसरी यूरिया दीजिएगा, तो उस समय आपका जो पौधा का जो डेवलपमेंट होगा, यानी कि पौधा तेजी से विकास करेगा। किसान भाइयों, तो गेहूं की आप जो भी उसमें सिंचाई करते हैं, फसल में यूरिया डालते हैं, DAP डालते हैं, पोटाश डालते हैं, वो आपकी फसल होगा वो जो भरपूर मात्रा में अपनी ओर आकर्षित करेगा और फसल का जो उत्पादन हो वो ज्यादा होगा। इसीलिए सबसे पहले खरपतवार को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी होता है। जिन किसान भाइयों को खेत में यानी कि गेहूं की फसल में खरपतवार उग गए हैं, उसे कंट्रोल करने के लिए आपको मार्केट से कई अनेक प्रकार का दवाइयां मिल जाएगा, तो उसे ठीक ठाक अच्छी कंपनी के लेना है और सही से सही समय पर आप उसकी स्प्रे कर देना है, जिससे क्या होगा कि आपके जो भी खरपतवार हो गए खत्म हो जाएगा। तो किसान भाइयों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी नमस्कार।